अनेकों प्रकार की माया करी। रावण ने एक विशेष माया करी उसमें। रावण ने देखा कि तू बच नहीं सकता, एक ऐसी माया करी कि अपनी माया से रावण ने अनेकों राम और लक्ष्मण पैदा कर दिए, प्रकट कर दिए। मतलब जैसे भृगु ऋषि ने दक्ष यज्ञ में विभू प्रकट करे थे, ऐसे अनेकों अनेक राम और लक्ष्मण प्रकट हो गए। अब चारों तरफ रावण की सेना में राम और लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। वानर जितने भी खड़े थे सबको राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। भाई लक्ष्मण महाराज भी इस भेद को नहीं जान पाए कि ये राम और लक्ष्मण इतने कहां से प्रकट हो गए। चित्र लिखित की तरह जो है लक्ष्मण महाराज भी वहां खड़े खड़े देखते रहे, स्थिति को देखते रहे, भापते रहे कि राम और लक्ष्मण इतने कहां से आ गए। केवल एक बस श्री राम जी ही इस माया को पहचान पाए कि रावण ने अपनी बनावटी माया से राम और लक्ष्मण प्रकट कर दिए यहाँ पर। तो भगवान ने एक बाण छोड़ा, एक बाण से रावण की पूरी माया काट दी। और माया काटने के बाद जब वो माया कटी तो ऊपर से आकाश से देखते हुए देवता इस युद्ध को देख रहे थे। देवताओं ने देखा कि रावण तो बार बार इसका रथ टूट जाता है, दूसरा रथ ले लेता है, इसका साथी दूसरा आ जाता है, ये तो रथ में बैठ करके युद्ध कर रहा है, लेकिन हमारे प्रभु हमारे स्वामी रथ में नहीं बैठे, इसलिए ये रथ हमारे पास किस काम का आएगा। इंद्र ने कहा कि ये रथ मेरे पास रहेगा तो किस काम का है ये रथ। मैं इतनी भी सहायता नहीं कर पाया। युद्ध में भगवान श्री राम जीत जाएंगे, जब उनके चरणों में स्तुति करने जाऊंगा, जब मैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंचूंगा तो मैं क्या शकल दिखाऊंगा उनको, ऐसा मन में भावा। तो अपने सारथी मातली को बुला और कहा कि ये दिव्य रथ तुम जाकर के भगवान श्री राम को समर्पित करो। और भगवान राम के पास इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर के आता है। वहां लिखा है कि देवन प्रभु पया दे देखा उपजा और अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पटावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। और तेज पूंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। ये है भगवान। भाई भगवान कोई श्रद्धा से कोई भी चीज देता है ना, किसी कोई भी व्यक्ति देता है, चाहे वो किसी भी भाव का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसकी श्रद्धा को भगवान देखते हैं, उसकी नियति को भगवान देखते हैं, भगवान उसको ग्रहण कर लिया करते हैं। सहर्ष भगवान ने उस रथ को ग्रहण कर लिया। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगति कारी। चंचल तुरग मनोहर चारी, चार सुंदर तुरग उसमें जुड़े हुए, घोड़े जुड़े, बड़े सुंदर मनोहर है। और वो अमर स्वभाव के, भाई कभी मरते नहीं है, ऐसे उसमें घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी धाय कपि बल पाई विशेषी। अब भगवान ने रथ में बैठे ना, तो वानरों ने भगवान को रथ में बैठे नहीं देखा। जब भगवान की सेना ने भगवान को रथ में बैठे हुए देखा तो उनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे भगवान रथ में बैठे हुए, ऐसा उत्साह धारण करके दौड़े सारे के सारे वानर, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया निस्तारी। ऐसी अवस्था के बाद भगवान रावण ने जब अपनी माया निस्तारी तो भगवान ने एक ही बाण में वो सारी की सारी माया काट दी। अब रावण और भगवान के बीच में वार्तालाप शुरू हो गया, युद्ध में वार्तालाप शुरू हो गया। दोनों पक्ष में खड़े हुए। भगवान ने कहा भी अब हमारा रावण और हमारा युद्ध देखो, तुम थक चुके युद्ध करते करते। वानरों को भी इशारा किया, देखो अब राम और रावण का युद्ध देखो। भगवान ने ऐसा कहा, पौरी संग सब तीने चित ही बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखो सकल शर्मित भय अति वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रथ रघुनाथ चलावा, विपर चरण पंकज सिरनावा। ऐसा कहकर के भगवान श्री राम ने उस रथ को चलाया और रथ के प्रारंभ करते ब्राह्मणों को चरणों में प्रणाम किया। ये चीज है भाई, ये गुरु ब्राह्मण और संत, ये भगवान के सचल स्वरूप है। यदि भगवान को यहाँ इस संसार में देखना हो तो आप गुरु के चरणों में माथा टेक करके गुरु को भगवान स्वरूप में देख लो, ये हरि रूप में ही प्रकट होता है। गुरु को कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य जानता है तो भगवान के बारे में कभी भी नहीं जान पाता। ये एक विशेष सिद्धांत है। ऐसे ब्राह्मण और विप्र और संत, ये तीनों के तीनों भगवान का ही स्वरूप होते। इनको भगवान से छोटा नहीं मानना और इनको भगवान के तुल्य भी नहीं मानना, इनको हमेशा भगवान से बड़े मानना। जब इनको भगवान से बड़े मानोगे तो तब भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। ये भगवान का बाणा और सिद्धांत है। स्वयं भगवान श्री राम भी नर लीला करते समय ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में माथा टेक करके आगे कार्य करते हैं। साक्षात भगवान शंकर का भी ब्याह होने लगा और जब फेरों पे भगवान शंकर भी बैठने लगे तो भी उन्होंने ब्राह्मणों को, जो विप्रगण थे, उनको प्रणाम करके भगवान वहां पर बैठे। ऐसे श्री राम जी भी जो है, जब श्री राम जी पाटड़ा के ऊपर बैठे हुए थे
तो तब देखा भगवान शंकर रूप बदल करके ब्राह्मण का वेश बना करके वहां पर आए हुए थे। अब भगवान श्री राम ने पहचान लिया, भगवान शंकर को कोई पहचान नहीं सका, तो ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर अपने इष्ट देव भगवान शंकर को मानस प्रणाम किया। कई बार क्या होता, मानस प्रणाम का भी प्रावधान होता है, कई बार हम प्रणाम नहीं कर पाते, जरूरी नहीं है कि उसको जाकर के माथा टेक के प्रणाम किया जाता है। अब ऐसी व्यवस्था में बैठे हो जहां प्रणाम करना बड़ा संभव है और लौकिक रीति से भी जो ना अच्छा नहीं लगता, लौकिक रीति भी उसको जो ना अनुमोदन नहीं करती ऐसा करने के लिए, तो मानस प्रणाम किया जाता है, मन से प्रणाम किया जाता है। जो मन का प्रणाम होता है, जो क्रियान्वित प्रणाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भाव की शक्ति जो है क्रिया से कहीं ज्यादा उत्तम होती है और कहीं ज्यादा ऊंची होती है। यदि हम क्रिया तो कुछ भी करें संसार को दिखाने के लिए, लेकिन हमारा भाव जो है उसके विपरीत है, तो फल विपरीत मिलेगा, क्रिया दृष्टिकोण का फल कभी नहीं मिल सकता। ये अध्यात्म का सिद्धांत है। जब जीव इस अध्यात्म के सिद्धांत को मान लेता है तो जीव की बनावट खत्म हो जाती है भाई, और जब जीव की बनावट खत्म हो जाती है तो भगवान जीव जो है विशुद्ध हो जाता है, उसका छल कपट खत्म हो जाता है, और जब छल कपट खत्म हो जाता है तो तब भगवान के अध्यात्म रूप में दर्शन करता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूप, तब सहज स्वरूप को पहचान पाता जीव, उससे पहले सहज स्वरूप को पहचान नहीं पाता। ये छोटी छोटी जो है सिद्धांत जो इसमें कथा में लिखे इन्हीं के माध्यम से जीव पहचान सकता है। तो भगवान और राम का जो है वाक युद्ध चलाया, युद्ध करने से पहले रावण कुछ कहता है, राम जी कुछ कहते हैं कि अच्छा तब लंकेश क्रोध उर छावा गर्जत तजत सन्मुख धावा, जीते जे भट संजुग माई सुन तापस मैं तीन समनाई। अरे तपस्वी, राम नहीं कहता, अरे तपस्वी मैं उन योद्धाओं के समान नहीं हूँ जिन योद्धाओं को तुम्हें युद्ध में तुमने मार दिया है। मैं खरदूषण के समान नहीं हूं, मैं त्रिशरा के समान नहीं हूं, मैं तारका के समान नहीं हूं, सुबाहु के समान नहीं हूं, मैं मारीच के समान नहीं हूं, अथवा मैं देवांतक और नरांतक के समान नहीं हूं, मैं कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी समान नहीं हूं। तुमने रावण की शक्ति को कभी नहीं जाना। अरे पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोगों को, तीनों भुवनों को जो ना रावण ने डरा दिया अपनी शक्ति से, अपने बल से। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। अरे समस्त जग जानता इस रावण की शक्ति को, सारे लोकपाल जिसके बंदी खाने में पड़े हुए, जिसके कैद में पड़े हुए, और ये शाश्वत भी है भाई। रावण ने लोकपालों को अपने कैद में करा हुआ था। जब वर्षा करवाना चाहता था तो इंद्र तो कहते हैं रावण के महल में छिड़का करने के लिए आता था, उसका समय लगा रखा था, सुबह शाम छिड़का करने आ जाकर बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। काल को जो है रावण ने अपना पीढ़ा बना रखा था, उसकी मुड्ढी बना रखा था। जैसे पत्थर के ऊपर या किसी पीढ़ी के ऊपर कोई बैठ करके स्नान करता है, ऐसे काल के ऊपर तो बैठ के स्नान करता था। इसलिए तो भगवान को मान ही नहीं पाया कि मैं ही भगवान हो गया। जिसने काल को भी अपने अधीन कर लिया तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, उसके ऊपर बैठ करके स्नान किया करता था। और पवन देव वहां बुहारी दिया करते थे, भाई तुम तो बुहारी का काम करो या साफ सफाई किया करो, ऐसी स्थिति है। और शनि महाराज को तो उल्टा लटका रखा था भाई, कहता कि शनि तो व्यापक हो जाता है, किसी न किसी स्थिति से ऐसी कर देगा, तेरे को उल्टा लटका देता हूं। जिसको बाद में जिसका बंधन हनुमान जी ने जाकर के लंका में खुला, हनुमान जी ने देखा ये उल्टा कौन लटक रहा है, कहते ये शनि महाराज लटके, तो इसलिए हनुमान जी ने उसको खुलवा दिया। इसलिए शनि महाराज जो हनुमान जी का भगत होता है, शनि महाराज उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यही कारण है, हनुमान जी का विशेष प्रेम होता है, जो शनि महाराज उसको व्यापता नहीं कभी। इसलिए भगवान शंकर के स्वरूप हनुमान जी है। जो भगवान शंकर का भक्त है और जो हनुमान जी का भक्त है, उसको शनि की प्रक्रियाएं व्याप्ति, शनि उसका आदर करता है, क्योंकि हनुमान जी ने उसका बंधन खोल दिया था वहां पर। और आज राम को भी यही कह रहा है कि रावण नामे जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना, खरदूषण भी इरादे तुम मारा, बदेव व्याध इवे बाली बिचारा। अरे तुमने खरदूषण पिछड़ा को मारा और बाली को व्याध की तरह शिकारी के दर तुम्हें मार डाला तुमने। निश्चर निकर सुबट संघारे, कुंभकर्ण घने ना दे मारू। अरे समस्त राक्षसों की सेना का संहार कर दिया, और मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे बड़े शक्तिशाली योद्धा मारे गए तुम्हारे हाथों से। आज बैरू सब ले हूं निभाई, जोरन भूपे भाजी नहीं जाई। अरे राजन, राजा कभी तपस्वी कह रहा, कभी राज करा। अरे राजन, यदि तुम युद्ध से भाग नहीं गए तो आज मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा और उन सारे योद्धाओं का बदला लेकर के दिखा दूंगा। रावण भगवान को कह रहा है, आज कराऊं खल काले हवाले, परे हूं कठिन रावण के पाले। भगवान को खल कह रहा है, बताओ। जो भगवान को खल कह रहा है, हम खल है और भगवान को खल कह रहा है।
और कहता है कि आज मैं तुझे काल के हवाले कर देता हूं। अरे काल ब्रह्मलोक तक व्याप्ता है, ब्रह्मलोक के बाद ये घड़ी की सुई नहीं चलती भाई। ये जो घड़ी की सुई चलती ना, जो काल चक्कर चलता है, ये केवल ब्रह्मलोक तक ही चलता है। ब्रह्मलोक के पार जितने भी दिव्य लोक हैं उसमें काल का कोई प्रभाव है नहीं, वहां घड़ी नाम की चीज है ही नहीं, वहां शाश्वत एक ही स्वरूप बना रहता है। तो काल जिसको काल व्याप्ता नहीं, उसको काल के हवाले करने के लिए कह रहा है। आ जाऊं करऊं खली काले हवाले, परे हूं कठिन रावण के पाले, सुनी दूर बचन काले बस जाना, भी ऐसी बचन कह कृपा निदाना। अब ये वचन सुनकर के भगवान ने देखा अब ये काल के अधीन हो गया है, ऐसा सुनकर के हंस करके भगवान कहने लगे। और भगवान क्या कहते हैं, सत्य सत्य सब तवे प्रभुताई, जल पसी जनी दे खाऊ मनुष्याई। अरे डींग क्यों हाँक रहा, तुम सत्य कहते हो, ऐसे डींग हाँकने से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी शक्ति तो दिखाओ तो युद्ध में। ये 3 प्रकार के मनुष्य बताए भगवान ने रावण को कि तब 3 प्रकार के संसार में मनुष्य है। एक तो मनुष्य होता है गुलाब के समान, गुलाब का फल देकर पौधा देकर, गुलाब केवल फूल देता है बस, फलता नहीं है गुलाब, केवल फूल देता है, गुलाब कभी फलता नहीं है। गुलाब के बीज भी गुलाब के फूल से ही प्रकट होते हैं, वो कभी फल नहीं देता। और एक बताया दूसरा आम, आम फूल भी देता है और फल भी देता है। और तीसरा पौधा बताया इस संसार में कटहल का पौधा, कटहल ना फूल देता ना फल देता, ना फल देता, फूल कटहल फूल नहीं देता, कटहल तो केवल फल ही फल देता है। कटहल तो वहां कहते जनी जलपनी करी सुजस से, ना से नीति सुनही करही क्षमा, संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल रसाले पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल ला गई, और एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहते ने बा गई। अथवा एक तो केवल कहता कहता है बस, जिसको फूल लगता है वो कहता कहता है, और जिसको आम है वो कहता भी है और करता भी है, और एक केवल करता ही करता है। तो रावण एक तो केवल करता ही करता, मैं कहता कुत्ता कुछ नहीं, तेरे को क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, मैं तो बस करूंगा जो कुछ करना तेरे सामने। तो रावण ने देखा राम बचन सुनी भी हसी, बेसा मोही सिखावन ज्ञान, बैरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रावण हंसा भाई भगवान की बात सुनकर। अरे तपस्वी, तुम युद्ध में आ गए और ऐसे लग रहे हो, लगता है कि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। जब तुम्हें डर लग रहा था, ज्ञान दे रहे हो तो इसका मतलब डर लग रहा है, इसलिए ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान से मुझे भ्रमित करना चाहते हो। जब तुम्हें युद्ध करने से डर लग रहा था तुम युद्ध में आए क्यों थे? भगवान को ऐसे कह रहे हैं, कई दुर्बचन क्रोध अंदर कुलिस समान लाग चाड़े सर, नानाकार श्री मुख धाये दिशि गगन मही छाए पावन सारे जरे निशाचर तीरा। भगवान के बाण चल रहे भाई, समस्त जो है ना सेना जल रही है भगवान के बाणों से। और चारे से तीव्र शक्ति की सियाई बाण संग प्रभु फेरी चलाई, कोटि चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। अब रावण के पास जितनी शक्तियां जमा थी ना भाई, कोई ब्रह्मा जी से ले रखी थी, कोई भगवान शंकर से ले रखी थी, कोई अपनी कुल देवी से ले रखी थी, अनेकों अनेक साधनों से तपस्याओं से जितनी शक्तियां इकट्ठी कर रखी थी, भगवान एक एक शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं। रावण की धीरे 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 सारी शक्तियां भगवान अपने बाण से, रावण कभी त्रिशूल छोड़ता है तो भगवान उस शक्ति को काट देते हैं, कभी शक्ति छोड़ते हैं तो उसको काट देते हैं, कभी कुछ भी जितनी भी शक्तियां उसके पास जमा थी सारी काटने लग रहे, निष्फल कर रहे। निफल हो रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, और तब सत्य बाण सारथी मारे सी प्रेम भूमि जय राम पुकारे, राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा, भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कसम से। भगवान का स्वभाव को देख करके भगवान के तरकस में जो बाण थे वो उछल कूद करने लगे, उनमें भी जो है ना तरारा आ गया बाणों में कि भगवान वो कहते हमें निकाल क्यों ले रहे प्रभु, हम कितनी देर से यहाँ बैठे, हमारा इंतजार, हम फटाफट लो। अथवा बाण भी, अथवा क्या है कि जो जड़ स्वरूप में संसार दिखाई दे रहा है वो भी चेतन हो जाता है भगवान के साथ रह करके, जड़ भी चेतन हो जाता है। हिला चेतन करती थी ना जड़ से, जड़ भी चेतन हो जाता है, ये विधान है भाई। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो जड़ भी चेतन होकर के प्रकट हो जाता है। कई बार चेतन हुआ, एक बार कर्ण ने जब युद्ध हो रहा था ना, कर्ण से भगवान ने कहा मांग, कर्ण क्या मांगना चाहता, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, तू बड़ा दानी है। तो कर्ण ने कहा महाराज मैं ऐसी जगह मेरा दाह का संस्कार कर दो जहां किसी का दाह संस्कार हुआ ही नहीं।
अब भगवान उसको लेके घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां दाह संस्कार नहीं हुआ हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला धरती के ऊपर कि जहां किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो। कितने अरबों खरबों जन्मों से ये धरती, जहां घर है वहां कभी शमशान रहा होगा, और जहां शमशान है वहां कभी घर रहा होगा। ये प्रकृति की उथल पुथल जो है प्रलय के अनुसार चलती ही रहती है। तो एक पहाड़ी के पास ले गए, पहाड़ी तो जड़ का स्वरूप था ना। एक पहाड़ी के ऊपर जो है ना कर्ण का शव रखा, कहते कि इस पहाड़ी पे तो हो सकता है, ऐसा लगता है कि यहाँ तो कभी, क्योंकि पहाड़ी तो अभी बनी होगी, यहाँ तो कभी किसी ने हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि जो एक एक धूल का कण है, हर कण भी शमशान का स्वरूप रह चुका है, और उस कण से ही, पृथ्वी के उस कण से ही जो ना हर स्थान बना हुआ है। तो पहाड़ी के ऊपर जब कर्ण का शव रखा तो पहाड़ी खड़ी होकर के बोल पड़ी, कहते महाराज क्या कर रहे हो? कहते इस कर्ण का ही 360 बार शव यहाँ पर जो दाह संस्कार हो चुका है, तुम तो औरों की बात कर रहे हो, यहाँ भी तुम इसका नहीं कर सकते। अंत तो गत्वा भगवान ने अपने हथेली के ऊपर कर्ण का दाह संस्कार किया। ऐसी व्यवस्था भगवान की बनाई। तो भगवान का मुकाबला कौन करेगा? तो यह भगवान कहते हैं निफल हो रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे, तब सतबान सारथी मारसी प्रेम भूमि जब राम पुकार भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कसम से। मैं ये कह रहा था कि ये बाण जो जड़ स्वरूप में है, ये भी चेतन स्वरूप में आगे ये भगवान कसम से आने लगे, हमें क्यों नहीं निकाल करके चला रहे? और वो दंड धुनि अति चंड सुनी मनुजाद सब मारुति गृसे। और भगवान की जो टंकार सुन रही थी, सारे के सारे राक्षस ऐसे हो गए जैसे वायु ने उनका दर्शन कर लिया हो। ये भगवान की टंकार जो है नौवा नाद है भाई। जो अनहद नाद को सुनने में सक्षम हो जाते, जो महात्मा साधन करके अनहद नाद को सुनते हैं, तो अनहद नाद 9 प्रकार के होते हैं, और जो नौवा नाद होता है भगवान श्री राम जी की धनुष की टंकार का नाद होता है, वो टंकार नाद होता है। उस नाद में सारे के सारे 9 के 9 नाद समाहित होते हैं। वो नाद जिसको प्राप्त हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड में समस्त विद्याएं उसके अधीन हो जाती है, उसके चरणों में आकर के विद्याएं बैठ जाती हैं। चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे मंत्र विद्या हो, चाहे यंत्र विद्या हो, अथवा चाहे आत्म विद्या हो, या आध्यात्मिक विद्या, जिस आत्म विद्या से समस्त विद्याएं प्रकट होती हैं, सारी की सारी विद्याएं उसमें समाहित हो जाती है, और भगवान के परम स्वरूप को, स्वभाव को जान लेता है। ऐसा महात्मा, ऐसा योगी जन जो 9वें नाद को सुनता है। यही 9वें नाद की टंकार भगवान की बाण से निकल रही है, लेकिन ये उनके ऊपर लागू कैसे हो रही है? सारे के सारों को वात रोग हो गया। जब खरदूषण के साथ युद्ध हो रहा था तभी ये टंकार छोड़ी थी, तब वो सारे के सारे बहरे हो गए। जो इस समय इस स्थिति के लोग होते हैं जो विपरीत होते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान जो है जड़ मोही, जो जड़ है वो मोह में ग्रसित हो जाते हैं, और जो भगवान के जन होते हैं वही सुखारे। वो जो जन होते हैं, भगवान के जन होते हैं, वो इस परम सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति होगी। अब कहते चाहने मंदोदरी और कंपति कमठ भूभूधर त्रिशे। अब मंदोदरी के हृदय में भी कंपन पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है भाई। कोई भी पतिव्रता स्त्री यदि उसके पति के प्रति कुछ भी घटना घटती है तो उसके हृदय में वैसा ही स्वरूप, वैसा ही स्वभाव पैदा हो जाता है। ये विद्या का विधान है। इसलिए पता लग गया मंदोदरी को, हाँ कुछ होने वाला है, रावण का कल्याण होने वाला है। ऐसी स्थिति आ गई। और कमठ भूभूधर से, भगवान के बाण से, भगवान के जो बाण चल रहे हैं, जो कच्छप स्वरूप है, जो मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए हुए, वो भी हिलने लगा। पूरी भूमि हिलने लगी, अथवा समस्त पहाड़ पर्वत हिलने लगे, सब डरने लगे। चिक रही दिग्गज दसन गई। और जो 10 दिशाओं के दिग्गज हाथी हैं, उनसे बार बार जो है ना लगाम छूट रही है दिशाओं की, और बार बार उनके दांत धरती में जाकर के धस रहे हैं। और देवता आकाश से देख करके, ये सारी व्यवस्थाओं को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। ताने चाप सुरन लगी, अछड़े बिसिक कराल, राम मार्गन गन चले, लैलात जनु ब्याल सियावर राम जय राम जय प्रभु राम जय। भगवान श्री राम के बाणी इस प्रकार चल रहे जैसे आकाश में लैलाते विस्तृत चल रहे, स्वरूपों का झुंड चल रहा हो। चले बार सपच जनु उर्गा, पथमई होते साथी फ्रुगा। रावण के घोड़े और साथियों को मार गिरा। रथ भंज सियती केतु पताका गजाती, अंतर बल था का उसके रथ को भंजन कर दिया, उसकी पताका को तोड़ दिया। अब उसने देखा कि बहुत अंतर देखा अपने में और राम में, बहुत ज्यादा अंतर लिखा। अथवा हृदय से हार गया भाई। हृदय मन के हार है और मन के जीते जीत। रावण यहाँ मन से हार चुका है। तो रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। फिर अनेकों प्रकार के रावण ने भी बाण छोड़े। विफल हो सब उद्यमता के जिमी पर द्रोह निरत मन साके। अब ये इसके बारे में हमारे संचालन में महोदय कहते हैं कि परद्रोह के बारे में बता। परद्रोही परदार रत,
और पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, धरे दे मनुजाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुरत निर्विहारी। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ये चार चीज बताई तुलसीदास ने उत्तरकांड में। पर द्रोही जो दूसरे से द्रोह रखता है, भाई दूसरे से कभी भी द्रोह मत रखना। दूसरे के पास ज्यादा धन है तो भी द्रोह मत करना। ये मानना कि इस धन के मूल में भगवान है, बिना भगवान के इसके पास धन आ नहीं सकता। ये मानना यदि भगवान का भजन करते हो तो। पर द्रोही, और यदि ज्यादा शक्तिशाली है तो उसकी शक्ति से मत डरना। ज्ञान उसके पास बहुत ज्यादा हो गया तो उसके ज्ञान से भी कभी भ्रमित मत होना, कभी दुखी मत होना। परद्रोह कभी नहीं करना, क्योंकि परद्रोह के मूल में, दूसरे के सुख के मूल में भगवान। और जो दूसरे की स्त्री में नियत रखता है भाई, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री में नियत रखता है, परद्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, और दूसरे के धन में नियत रखता है और हमेशा दूसरे को भला बुरा कहता रहता है, अकारण ही क्रोध करता रहता है, दूसरे को भला बुरा कहता रहता है बिना ही बात के। क्रोध तो आ भी सकता है, लेकिन जो दूसरे के प्रति हमेशा ही द्रोह करके उसकी चुगली निंदा ही करता रहता है। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में। वे मनुष्य पावर नीच हैं और पाप में ग्रसित रहते। वैसे तो कली का कलमश, पाप रूपी कलमश लगातार बरस रहा है, लेकिन वो तो धसे रहते भाई। ते नर पावर पाप में और धरे दे मनुजाद। वही मनुष्य इस देह को धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके राक्षसों के रूप में, राक्षसी निशाचरी रूप में यहाँ विचरते रहते हैं भाई। वही राक्षस का स्वरूप है। अब कलयुग में वैसे तो राक्षस होते नहीं जो सिंगों वाले राक्षस होंगे, कलयुग में मनुष्य ही राक्षस का स्वरूप है, जो ये चार प्रकार की चीजों में रत रहते हैं। समझो, वो राक्षसी जीवन व्यतीत करते हैं। यद्यपि मनुष्य देह धर के, देह मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मनुष्य इस भूमि पर बाहर का स्वरूप है, मनुष्य का रूप धारण करके वो पशु के रूप में चलते हैं, अथवा वो राक्षस का स्वरूप है। ये आज भगवान इस बात को बताने के लिए लाइन इसमें तुलसीदास जी महाराज और भगवान शंकर ने बीच में डाल दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंत। आज कथा के भाव यहीं तक। आज कथा के भाव भगवान शंकर मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को राम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।